हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा क्यू। तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, चाहे वो बैंकिंग में हो, रेलवे में हो या फिर एसएससी में हो, सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि CAD का तात्पर्य है क्या है। CAD का तात्पर्य ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन होता है, या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एंड डिजाइन। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास हार्ड डिस्क के प्रॉपर्टीज को चेक करता है, या फिर बूट प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखता है, या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप इसके लिए बूटिंग प्रोसेसर के दौरान इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है MS वर्ड का, पेज मेकर का, जावा का, या फिर MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली MS वर्ड और पेज मेकर दोनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हार्डवेयर में शामिल है क्या शामिल है। ऑप्शन में दिया हुआ है डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, या फिर इंस्ट्रक्शन के सेट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका इंस्ट्रक्शन के सेट जो है वो आपका इसमें मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास प्रोग्रामर कहते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे बेसिकली प्रोग्रामर कहा जाता है ना, क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर बोला जाता है किसे, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनके परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि MS वर्ड डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि MS वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है बूटिंग देखा जाता है, प्रोसेसिंग देखा जाता है, सेविंग देखा जाता है, या फिर एडिटिंग देखा जाता है, क्या चेक किया जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए बेसिकली बूटिंग को चेक किया जाता है ना, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बूटिंग ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह कैसे टेस्ट करता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है रैम टेस्ट के द्वारा, या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा, या फिर डिस्क ड्राइव टेस्ट के द्वारा, या फिर मेमोरी टेस्ट के द्वारा, कैसे सुनिश्चित करता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर ब्राउजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं ना। आपका फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल मतलब जिसे आप छू सकते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्न में से है क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी टास्किंग है, या फिर टाइम शेयरिंग है, क्या है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली आपका होता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। सोर्स कोड बोलते हैं, प्रोग्राम कोड बोलते हैं, सिस्टम कोड बोलते हैं, या फिर ह्यूमन कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली क्या बोला जाता है, प्रोग्राम कोड बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कोड बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन सा वो चीज़ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है, या फिर इंस्ट्रक्शन है, क्या है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये चीज़ आपका है इंटरप्रेटर ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शब्द डैश किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए
जोड़ा जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है डिजिटल डिवाइस होता है, सिस्टम एंड ऑन होता है, या फिर डिस्क पेज होता है, या फिर पेरिफेरल्स डिवाइस होता है। क्या होता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका होता है पेरिफेरल्स डिवाइस ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि कंप्यूटर में प्रिंटिंग या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है फॉरवर्ड, ड्राइवर, सर्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इससे पहले इसमें ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए ना। ड्राइवर थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे र नहीं है, इसके नीचे क्या होता है? र होता है ना, इस तरह से। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंपाइलिंग से डैश होता है या फिर होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, या फिर मल्टीटास्किंग, या फिर टाइम शेयरिंग। क्या होता है कंपाइलिंग के थ्रू? तो जी करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपका कंपाइलिंग के थ्रू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, इसमें सॉरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ना, कि कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है या फिर किए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेसों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है असेंबलिंग कहते हैं, कोडिंग बोलते हैं, कंपाइलिंग बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सामान्य शब्द पेरिफेरल्स इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए, या फिर बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, या फिर प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसका यूज़ बेसिकली किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर में क्या शामिल होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेस शामिल होते हैं, या फिर अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है ये शामिल होता है, या फिर कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसेज जो डाटा को इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है ये इसमें शामिल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें जो शामिल होता है वो ये है आपका कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेज इसमें शामिल होती हैं हार्डवेयर में ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व किए। सारा एमसीक्यू आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ये चाहे आप एग्जाम जेएसएससी का लिख रहे हो, सीजीएल का, या फिर किसी भी एग्जाम को लिख रहे हो, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट अच्छे से स्टडी करेंगे। इसका 2 पार्ट पहले से बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप दोनों पार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और भी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।